पंकज भारद्वाज 5 मिनट केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गैसेस स्टेट के बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज पेलोड। हम सबने ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम किसी बैलून को लाइट गैस जैसे हाइड्रोजन या हीलियम से फिल करते हैं तो उसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ उठने की होती है। अगर मैं उस बैलून के थ्रेड के साथ में एक एडिशनल मास को अटैच कर दूं और उसको लेके वो ऊपर उठ जाए, उस मैक्सिमम अटैच्ड मास को हम पेलोड कहते हैं। तो हर बैलून का अपना अपना एक पेलोड होता है। अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या डेफिनेशन है? द मैक्सिमम मास दैट कैन बी लिफ्टेड बाय अ बैलून फिल्ड विद लाइट गैस लाइक हाइड्रोजन और हीलियम फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड एज पेलोड। जहां तक पेलोड के कॉन्सेप्ट का सवाल है, ये बिल्कुल आर्किमिडीज के प्रिंसिपल जैसा है। हम लोग जानते हैं जब भी कोई शिप पानी पे चलता है तो पानी को डिस्प्लेस करता है और वो डिस्प्लेस वाटर ही उसको आगे बढ़ाने के लिए फोर्स प्रोवाइड करता है। बिल्कुल वैसे ही जब भी किसी बैलून में कोई लाइट गैस भरी होती है तो बाहर की जो हैवी एयर है वो उसको ऊपर की तरफ उठाती है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हटाई हुई एयर का जो मास है वो बैलून कंटेंट के मास और पेलोड के मास से ज्यादा होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं पेलोड हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने क्या बोला, क्या कॉन्सेप्ट है? मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड should be greater than the mass of balloon content plus payload। जिस एयर को वो हटा रहा है वो एयर ही उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेलोड। और जहां तक बैलून कंटेंट का सवाल है, इसमें बैलून का प्लास्टिक थ्रेड और इसके अंदर भरी हुई गैस का मास लिया जाता है। अगर मुझे किसी बैलून का पेलोड या उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में पूछेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा पेलोड, इसको इधर ले जाता हूं। पेलोड इज व्हाट? पेलोड इज मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस मास ऑफ बैलून कंटेंट। और जनरली जो एम्प्टी बैलून होता है उसका मास नेग्लिजिबल दिया होता है। तो बस हमें क्या करना है? हमें तो एयर डिस्प्लेस के मास में से बैलून कंटेंट में जो गैस भरी हुई उसके मास को माइनस करना है। तो आइए, अगर मैं कहता हूं पेलोड इज व्हाट? मास ऑफ एयर डिस्प्लेस को मैंने W एयर कर दिया माइनस मास ऑफ बैलून कंटेंट को मैंने WBC बैलून कंटेंट कर दिया। आइए एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं किस तरह से पेलोड को कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल दूं जिसमें आपसे क्या पूछ रखा है उसमें, आइए देखते हैं। वो कह रहा है कि कोई बैलून है, फाइंड द पेलोड ऑफ अ बैलून contains 1000 moles of helium. Find payload of balloon filled with 1000 moles of helium at 27 degree centigrade temperature and 1 atm pressure if density of air is, जो बाहर एयर है उसकी डेंसिटी दे रखी है आपको 1.2 ग्राम पर लीटर। तो आपको हीलियम के एक ऐसे बैलून का पेलोड निकालना है जिसके अंदर गैस के 1000 मोल्स भरे हुए हैं, हीलियम गैस के। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर दिया हुआ है 1 atm। आपको इस बैलून का पेलोड कैलकुलेट करना है। आइए, अगर मैं इसके कैलकुलेशन की बात करता हूं तो मुझे पता है कि पेलोड इज व्हाट? मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस मास ऑफ बैलून कंटेंट। मास होता है बेटे वॉल्यूम ऑफ, अब एयर कितने हटाएगा? जितना बैलून का वॉल्यूम होगा। तो मैं वॉल्यूम किसका ले रहा हूं? बैलून का ही ले रहा हूं। और डेंसिटी ले रहा हूं एयर की, माइनस बैलून का जो मास आएगा वो V ऑफ बैलून मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ हीलियम से आ जाएगा। अब वॉल्यूम तो कॉमन ही है, तो मैं क्या करूंगा? डेंसिटी ऑफ एयर डिस्प्लेस माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम, इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास पेलोड आ जाएगा। जरा हम कैलकुलेशन की बात करें, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT अप्लाई करता हूं तो बैलून का वॉल्यूम आ जाएगा nRT/P और मोल्स आपको दिए हुए 1000, R की वैल्यू में 1/12 पुट कर रहा हूं और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया और प्रेशर दे रखा है आपको 1 atm। तो आप जानते ही हैं ये 25 पे जाएगा, 25 × 1000, तो आपके पास बैलून का वॉल्यूम आ गया है 25,000 लीटर। तो पहला V तो आ गया मेरे पास। अब डेंसिटी ऑफ एयर तो आपको गिवन ही है, ये रही 1.2 ग्राम पर लीटर। अब मुझे डेंसिटी निकालनी है हीलियम की।
इसके लिए भी मैं आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करता हूं। PV इज इक्वल टू nRT, फॉर्मूले में PV इज इक्वल टू मोल क्या होते हैं, मास अपॉन GMM इंटू RT। अब V को इधर ले जाओ बच्चों और M को इधर ले जाओ, तो PM इज इक्वल टू W बाय V इंटू RT, और W बाय V को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, तो PM इज इक्वल टू DRT। तो अगर मुझे हीलियम गैस की डेंसिटी निकालनी है तो वो कैसे आएगी, PM अपॉन RT से आएगी। P1 है, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 होता है, R की वैल्यू 1/12 ऊपर चला गया, और टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन, तो ये आपकी डेंसिटी आ जाएगी हीलियम की। अगर मैं इसको करता हूं तो 416 0.16 ग्राम पर लीटर इज द डेंसिटी ऑफ हीलियम। अब मेरे को इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है, वॉल्यूम को भी और डेंसिटी को भी। तो वॉल्यूम कितना है 25,000, एयर की डेंसिटी कितनी है 1.2, और हीलियम की डेंसिटी कितनी है 0.16, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1.04, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर इस तरह से, तो ये हो जाएगा 26,000 ग्राम्स या 26 किलोग्राम विल बी द पेलोड ऑफ बलून कंटेंट। इस तरह से मैं किसी भी बैलून कंटेंट का पेलोड निकाल सकता हूं।